हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर आपका स्वागत है हमारे क्लास में। तो कल हमने क्लास रोका था, व्याकरण के 5 भेद पढ़े। व्याकरण के 5 भेद: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। तो आइए हम आज पढ़ते हैं वर्ण विचार के बारे में, यानी वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण विचार की परिभाषा हम देखते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, यानी वर्ण हम उसे कहते हैं जिसका कोई खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जैसे अ, आ, क, ख, ग इत्यादि। यानी ऐसा कोई भी शब्द हो जिसको हम खंड करें, उसका कोई अर्थ ही न निकले, यानी वो खंड न हो, उसे हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला यानी अल्फाबेट जिसे कहते हैं उसे वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध, यानी क, ख, अ, आ करके सजाया गया हो, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला 52, हिंदी में 52 वर्ण या ध्वनियां प्रयुक्त होती है। हिंदी में वर्णमाला कितने हैं? 52 होते हैं। कितने? 52 वर्णमाला होते हैं। अब आइए पढ़ते हैं कि वर्णों को 2 भागों में बांटा गया। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को हम इंग्लिश में वोवेल कहते हैं और व्यंजन वर्ण को इंग्लिश में हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। वहीं व्यंजन वर्ण की बात करें तो व्यंजन वर्ण की संख्या 25 होती है। ध्यान रखना बच्चों, स्वर वर्ण की संख्या 11, व्यंजन वर्ण की संख्या 25 होती है। क्लियर है? अब आइए हम जानते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी जो वर्ण स्वतंत्र हो, आजाद हो, जिसे किसी भी वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है? पहले भी मैंने बताया आपको, 11 होते हैं। जैसे देखते हैं अ, आ, हंसी, दीर्घी, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हैं? 11 है स्वर्ण वर्ण। अब हमने कहा अ, हम अ कहते हैं तो सिर्फ अ का उच्चारण निकलता है। अगर हम कहते हैं आ, सिर्फ आ का उच्चारण करते हैं। तो यानी स्वर्ण वर्ण जो स्वतंत्र हो, आजाद हो, जिसे और किसी वर्णों की सहायता न लेनी हो, उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्वर वर्ण हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। किसे? व्यंजन वर्ण हम किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी जिस वर्ण को बोलने में हमें स्वर वर्ण की उच्चारण का उपयोग करना हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, आप क बोलते हैं, हमने कहा क, जब भी हम क का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर उच्चारण में अ आता है। तो ये आपका तो व्यंजन हो गया, ये आपका स्वर वर्ण हो गया। क्या हो गया? स्वर वर्ण हो गया। तो जिस वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता मिलता है, यानी जो वर्ण निर्भर होता है किसी पे, उसे हम व्यंजन वर्ण करते हैं। हमने कहा ख, ख बोलने में भी अ का उच्चारण आता है, तो स्पष्ट है कि स्वर वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने आपको वर्ण पढ़ाया, यानी कि वर्ण विचार आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे शब्द विचार किसे कहते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।